अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 3 लेके चल रहे हैं, डायनामेटिक्स वाला। तो हमारे पास डायनामेटिक्स वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये फ्री बॉडी डायग्राम छोटा सा टॉपिक था, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। आगे वाले हमारे पास टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास टॉपिक क्या है, ये जो हमारे पास है न्यूटन के कवानीन हरकत। न्यूटन के जो हमारे पास कवानीन है, ये हमारे पास 3 कानून है। हमारे पास पहला न्यूटन का पहला कानून, न्यूटन का दूसरा कानून और न्यूटन का तीसरा कानून। 3 कानून है जो हमारे पास पहला और दूसरा कानून है। ये याद रख लें, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। न्यूटन का पहला कानून भी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और न्यूटन का दूसरा कानून भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। सबसे पहले हम जी न्यूटन का पहला कानून इस वीडियो में देखेंगे। हमारे पास न्यूटन का पहला कानून क्या है। न्यूटन का पहला कानून स्टार्ट करते हैं जी। न्यूटन का पहला कानून हरकत। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी हेडिंग दिखा देता हूँ। मैंने इसकी हेडिंग लिखी है, तो क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हेडिंग बना के लिखेंगे तो चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन जाता है, वो आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट नंबर देगा, अच्छे से अच्छे नंबर देगा। तो अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे तो आप लोग अच्छे नंबर से इंशाल्लाह कामयाब होंगे। न्यूटन का कवानीन के हरकत हमारे पास देखेंगे। न्यूटन का पहला कानून हरकत। सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी जी, पहली हेडिंग है न्यूटन का पहला कानून हरकत। इसको बयान करना है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके हमारे पास तारीफ है, इसको कैसे बयान करना है। पहले ये सिर्फ आप लोग हेडिंग नोट कर लें या इधर से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारे पास क्या जी दूसरी आप लोगों ने हेडिंग देनी मसाले। इसमें 4 मसाले हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 मसाले करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो सिर्फ न्यूटन का कानून लिखें, इसकी तारीफ लिखें या न्यूटन का कानून पहले कानून को बयान करें, साथ में सिर्फ एक इसकी हेडिंग एक मिसाल दे दें। मसाले बुक के ऊपर है, मैं निशान लगवा देता हूँ आप लोगों को। उसके बाद हमारे पास न्यूटन का पहला कानून, हमारे पास फोर्स की तारीफ भी हमारे पास दे रहा है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के तौर पे अलग से पूछा जा सकता है कि हमारे पास न्यूटन के कवानीन में से फोर्स की तारीफ कौन बयान करता है। फोर्स की तारीफ कौन सा न्यूटन बयान करता है। न्यूटन का पहला कानून फोर्स की तारीफ बयान करता है। उसके बाद इसके ऊपर हमारे पास न्यूटन के पहले कानून में फोर्स के यूनिट नहीं लिखा होता, आप लोगों ने यूनिट भी लिखना है। चौथे नंबर पर आप लोगों ने हेडिंग देनी यूनिट की। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, हमारे पास न्यूटन होता है। इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, एन से ज़ाहिर करते हैं। तो ये आप लोग इसको इधर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, एन हमारे पास। उसके बाद इनर्शिया की हेडिंग देनी है। इनर्शिया की हमारे पास इसी के अंदर ही आ रही। इनर्शिया की हेडिंग देने के बाद तारीफ की हेडिंग, तारीफ लिख के और मिसाल दे दी। ये थी हमारे पास हेडिंग। अब हम टॉपिक देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले न्यूटन के कानून, पहले कानून की हम तारीफ देखते हैं। ये हमारे पास इसको कैसे बयान किया गया ये देखते हैं। इसका बयान देखिए जी, न्यूटन का पहला कानून हरकत में बयान किया गया। इसमें देखें तो कोई जिस्म अपनी रेस्ट की हालत या ख़त मुस्तकीम में यकसा वेलोसिटी से हरकत करे उस वक्त तक जारी रखता है। हमारे पास क्या है, उस वक्त तक हरकत को जारी रखता है जब तक कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे, बैरूनी फोर्स इस पर अमल ना करे। हमारे पास वो अगर वो रेस्ट की हालत में या हमारे पास यकसा वेलोसिटी से ख़त मुस्तकीम से हरकत कर रहा है तो हमारे पास क्या वो तब तक हमारे पास उस वक्त तक जारी रखता है जब तक हमारे पास कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। ठीक, ये थी हमारे पास इसके तारीफ या हमारे पास स्टेटमेंट इसकी। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने सबसे पहले ये लिखनी है। पहली हेडिंग देने के बाद न्यूटन का पहला कानून हरकत, ये हेडिंग देने के बाद आप लोगों ने यहाँ से ये लेकर यहाँ तक लिखनी है। दूसरी हेडिंग देनी है आप लोगों ने मिसालों की, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे आएगा, न्यूटन का पहला कानून बयान करें मिसालों की मदद से, मिसालों की मदद से इसकी वजाहत करें। तो मिसालें हम देखते हैं जी, हमारे पास 4 मिसालें बुक के ऊपर दी हुई, तो आप लोगों ने ये बुक वाली सारी की सारी मिसालें करनी है। पहली मिसाल देखें, हमारे पास ये मेज़ पर पड़ी हुई कोई किताब उस वक्त तक वहीं पड़ी रहती है जब तक कि उसको हरकत देने के लिए कोई फोर्स ना लगाई जाए। अब हमारे पास क्या उसने कहा था, हमारे पास तारीफ में भी कहा था कि रेस्ट की हालिया ख़त मुस्तकीम यकसम वेलोसिटी। अगर बुक पड़ी हुई है, टेबल के ऊपर, ये उसने आगे बनाई भी हुई है, अगर टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है हमारे पास, तो तब तक ये हमारे पास हरकत करेगी, तब तक हमारे पास ये रेस्ट की हालत या ख़त मुस्तकीम में पड़ी रहेगी जब तक इस पर कोई ना कोई फोर्स ना लगाई जाए। तो हमारे पास क्या है, इधर कोई ना फोर्स लगाएंगे तब हमारे पास ये आगे अपनी कोई ना कोई हमारे पास रेस्ट की, हमारे पास मोशन की हालत में जाएगी, हरकत करेगी। ये हमारे पास आप लोगों ने पहली हेडिंग देनी है मिसालों की। तो ये हमारे पास आ गई पहली मिसाल, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने इसकी पहली मिसाल करनी है। दूसरी मिसाल हेडिंग देनी है जी, यहाँ से स्टार्ट करनी है। अगर फर्श पर एक गेंद लटकती जा रही है तो उसे उसी वेलोसिटी के साथ चलते रहना चाहिए जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। लेकिन अमली तौर पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता, गेंद कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे गेंद पड़ी हुई है, उसको हमने एक
फोर्स किया, हिट किया, फोर्स लगाई है तो वो चलती जाती है। लेकिन क्या करते हैं, आम तौर पर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारे पास क्या होता है, गेंद कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाती है। क्यों, हमारे पास ज़ाहिर सी बात है उसको हमने फोर्स लगाई, कहीं ना कहीं जाके तो उसने रुकना है। तो दरअसल एक मुखालिफ फोर्स फ्रैक्शन इसको रोकती है। यहाँ तक आप लोगों ने इसकी दूसरी हमारे पास मिसाल लिखनी है। ये हमारे पास आ गई इसकी दो मिसालें। तीसरी मिसाल आप लोगों ने, ये तारीफ से नीचे से स्टार्ट होती है, हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। जब एक तेज़ चलती बस यकदम रुकती है। ये वो मिसाल दे रहे हैं। जब हमारे पास मिसाल के तौर पर देखें तो अगर बस जा रही है, मुसाफिर बैठे हुए हैं बस में, अगर कोई अचानक से कहता है जी साथ में मुझे भी लेते जाएं, तो वो ड्राइवर क्या करता है, अचानक से यकदम ब्रेक लगाता है। तो मुसाफिर अपनी सीट पे बैठा होता है, अपनी सवारी पे बैठा होता है, अपनी सीट पे चेयर पे बैठा होता है, तो क्या करते हैं, अचानक से आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये हमारे पास किसकी वजह से हो रहा था, हमारे पास ये भी न्यूटन के पहले कानून की वजह से होता है। झुक जाते हैं, उसकी वजह ये है कि वो अपनी हरकत को जारी रखना चाहते हैं, अपनी हरकत को जारी रखते हैं। दूसरी तरफ जब देखें तो हमारे पास क्या, जब बस रेस्ट की हालत से यकदम चलना शुरू करती है तो हमारे पास क्या होता है, तो मुसाफिर पीछे सीट की बैक की तरफ दब जाते हैं। अब देखो, अगर हमारे पास अचानक बस खड़ी हुई है, जब जैसे हमारे पास ये रेस्ट की हालत में बस खड़ी है, ड्राइवर ने क्या किया, अचानक से ऐसे ब्रेक चलाई है, स्टार्ट किया, तो हमारे पास क्या चलती है। तो जो मुसाफिर रेस्ट की हालत में बैठे होते हैं वो अचानक से हमारे पास पीछे बैक सीट की तरफ दब जाते हैं। इस मरतबा मुसाफिरों का रुझान अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखना होता है। यहाँ तक हमारे पास ये मिसाल आ गई तीसरी मिसाल। ये तीन मिसालें हो गई। चौथी मिसाल हमारे पास वो दे रहा है, हमारे पास हरकत के पहले कानून के मुताबिक सड़क पर चलती एक बस को इंजन की फोर्स के बगैर अपनी हरकत को मुतवातर जारी रखना होता है। अब अगर हमारे पास कोई बस मिसाल के तौर पे लेने, कोई हमारे पास बाइक साइकिल जा रही है, मोटरसाइकिल जा रही है, रास्ते में चल रही है, हम देखें हमारे पास क्या, वो हमारे पास मोशन की हालत में है, वो हरकत में जा रही है। तो हरकत में देखे तो हमारे पास क्या, उसको देख के हम कहेंगे कि ये किस वजह से चल रही है, ये मोशन में क्यों है, वजह क्या है हमारे पास, क्यों हमारे पास उसका इंजन उसको फोर्स लगा रहा है, उसका इंजन उसको इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहा है हमारे पास भी, वो फोर्स लगाएगा तो हमारे पास वो इस वजह से हमारे पास क्या, हरकत अपनी जारी रखे हुए। लेकिन अमली तौर पर हम देखते हैं कि अगर इंजन काम करना बंद कर दे तो बस कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाती है। अमली तौर पर देखिए, अगर बाइक साइकिल है, उसका इंजन हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बंद कर दें तो हमारे पास होती है, कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाती है। ये टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से होता है। टायरों और फ्रिक्शन के जो हमारे पास है, इसके दरमियान फ्रिक्शन होती है, तो फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास क्या होती है, वो रुक जाती है। ज़मीन पर चलने वाली तमाम अजिसाम फ्रिक्शन की फोर्स से रुक जाते हैं। अगर हम कहें कि बैरूनी खला में हूँ और कोई चीज़ दूर फेंक दें जहाँ उस पर कोई फोर्स अमल ना करती हो, तो वो हमेशा के लिए अपनी यकसा वेलोसिटी के साथ हरकत में रहेगी। ये थी हमारे पास मिसाल नंबर 4। 4 मिसालें आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी लिखनी है, कम से कम 3 मसाले तो लाजमी लिखनी। तारीफ़, उसके बाद 3 मसाले, साथ में हमारे पास ये फोर्स की तारीफ भी दे रहा है। न्यूटन का पहला कानून क्या कहता है, पहला कानून हरकत में हमें फोर्स की एक और तारीफ भी मुहैया करता है जो कि दर्ज है। अब फोर्स की तारीफ हमारे पास क्या, फोर्स एक ऐसी अमल है जो किसी जिस्म की रेस्ट की हालत या यकसा हरकत को तब्दील करती है या करने की कोशिश करती है। फोर्स क्या करती है, अगर हम किसी चीज़ को फोर्स लगाते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, हरकत को तब्दील कर देती है या करने की कोशिश करती है, या किसी जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, या जो हमारे पास कोई चीज़ हरकत में है तो हरकत में तब्दील करती है या करने की कोशिश करती है। फोर्स हमारे पास एमसीक्यूज इधर बन सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में हम कहें कि फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करती है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि फोर्स हमारे पास क्या चीज़ पैदा करती है, फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करती है। न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक फोर्स क्या पैदा करती है, फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करती है। ये एमसीक्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लोग ने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लेना है। उसके बाद हमारे पास है छोटी सी तारीफ, हमारे पास छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अलग से पूछा जा सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के साथ इसके साथ ही मेंशन करना है। इनर्शिया, पहले हमें इनर्शिया की तारीफ देखें तो हमारे पास क्या है, इनर्शिया किसी जिस्म की वो खसूसियत है जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट की हालत या यकसा वेलोसिटी को बरकरार रखने की कोशिश करता है। मीन हमारे पास वो कहता है कि आसान लफ्ज़ों में अगर कहूँ कि इनर्शिया इस बला का नाम है कि हमारे पास अगर कोई जिस्म रेस्ट की हालत है तो वो उसको रेस्ट की हालत में बरकरार रखने की कोशिश करेगा, अपनी रेस्ट की हालत में बरकरार रखेगा। अब जैसे हमने ये मिसाल ऊपर देखी थी कि हमारे पास क्या था, अगर जब बस रेस्ट की हालत से यकदम चलना शुरू करती है तो मुसाफिर पीछे की तरफ, तो मुसाफिर क्या होते हैं, पीछे सीट की बैक तरफ दब जाते हैं। इस मर्तबा मुसाफिरों का रुझान अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखना होता है। मीन हमारे पास क्या, रेस्ट की हालत को बरकरार रखना होता है। तो इनर्शिया भी हमारे पास क्या,
अपनी जो हमारे पास रेस्ट की हालत या यकसम वेलोसिटी को बरकरार रखने की कोशिश करता है। ये हमारे पास इनर्शिया की तारीफ है। ऊपर इसने मिसाल भी दी हुई है। अजसाम की वेलोसिटी को तब्दील करने के लिए एक हासिल फोर्स दरकार होती है। यहाँ से मिसाल स्टार्ट होती है। मिसाल के तौर पर एक हासिल फोर्स से कोई बाईसाइकिल फौरी तौर पर अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है, लेकिन अगर वही फोर्स एक ट्रक पर लगाया जाए, अब फॉर एग्जांपल आसान लफ्ज़ों में हम कहें कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ट्रक है, एक हमारे पास बाइक साइकिल है। बाइक साइकिल को तो हम हाथ से फोर्स लगाएं तो वो आसानी के साथ आगे मूव कर जाएगी, आगे चलना स्टार्ट होगी, लेकिन ट्रक को कोई एक इंसान लगाए तो बड़ी मुश्किल से, बल्कि वो चलेगा ही नहीं। ट्रक पे हमारे पास फोर्स नहीं लगती। ट्रक का मास जैसे कि देखें, जो हमारे पास बाइक साइकिल है उसका मास थोड़ा है, ट्रक का हमारे पास मास बहुत ज़्यादा है। तो जिस वजह से हमारे पास क्या कहता है, तो शायद ही इसकी स्पीड में ज़रा भी फ़र्क नज़र ना आए। हम कहेंगे कि ट्रक का इनर्शिया बाइक साइकिल के इनर्शिया से ज़्यादा है। अब इधर एमसीक्यूज़ बन सकता है कि हमारे पास एमसीक्यूज़ हमारे पास क्या बन सकता है कि इनर्शिया के इन्हिसार मास पर होता है। मास पर कैसे होता है, आप देखिए हमारे पास जैसे वो कहता है कि हमारे पास क्या है, ट्रक का इनर्शिया बाईसाइकिल के इनर्शिया से ज़्यादा। अब जितना ज़्यादा हमारे पास मास ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास इनर्शिया ज़्यादा होगा। जितना हमारे पास मास कम होगा उतना हमारे पास इनर्शिया भी कम होगा। किसी जिस्म का हमारे पास मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, मास कम है तो हमारे पास इनर्शिया भी कम होगा। तो इनर्शिया हमारे पास क्या है, इनवर्स डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड के पेपर में जो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ आते होते हैं वो हमारे पास ऐसे ही आते होते हैं। इनमें से आते हैं, देखिए इनर्शिया के इन्हिसार मास पर होता है। मैंने इधर लिख दिया कि हमारे पास इनर्शिया का इन्हिसार किस पर होता है, मास पर होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, इधर हमारे पास इनर्शिया का एसआई यूनिट पूछा जाए कि इनर्शिया का एसआई यूनिट क्या है, तो इनर्शिया का एसआई यूनिट कोई इनर्शिया का एसआई यूनिट नहीं होता। अब बच्चे क्या करते हैं कि मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर हमारे पास किलोग्राम होता है। इनर्शिया मास का यूनिट हमारे पास किलोग्राम होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, किलोग्राम के ऊपर टिक लगाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इनर्शिया का इन्हिसार हमारे पास इनर्शिया डिपेंड कर होता है मास पर, तो मास का यूनिट हमारे पास किलोग्राम है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, इनर्शिया का यूनिट भी किलोग्राम होगा। नहीं, हमारे पास ये इनर्शिया का हमारे पास इनर्शिया डिपेंड कर होता है मास पर, लेकिन इसका यूनिट नहीं है। यूनिट हमारे पास मैंने नीचे लिखा कि इनर्शिया का कोई यूनिट नहीं होता। एमसीक्यूज में दिया होगा कि हमारे पास इनर्शिया का नॉन ऑफ दी यार कोई भी नहीं। तो आप लोगों ने किसके ऊपर टिक करना है कि कोई यूनिट नहीं होता। ये हमारे पास दो एमसीक्यूज कंसेप्चुअल थे, ये इनमें से बन सकते हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद देखिए, किसी जिस्म का मास उसके इनर्शिया की पैमाइश है। जितना किसी जिस्म का मास ज़्यादा होगा उतना ही इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ये हमारे पास था मिसाल, यहाँ से लेके जहाँ तक आप लोगों ने इसकी मिसाल करनी है और ये इसकी तारीफ़ करनी है। 2 पॉइंट मैंने आप लोगों को इसमें मेंशन किए कि इनर्शिया के इन्हिसार मास पर होता है और साथ में इनर्शिया का ऐसा यूनिट कोई नहीं होता। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये मैं आप लोगों को हेडिंग दोबारा दिखा देता हूँ। आप लोगों ने हेडिंग लाजमी लिखनी है। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं मेहनत करता हूँ, तो ये आप भी प्यार मोहब्बत दिखाया करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। जो दूसरों का फ़ायदा करता है तो अल्लाह ताला भी उनका फ़ायदा करता है। तो ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। लाजमी आप लोगों ने इसके साथ मेंशन करनी होती है हेडिंग। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आप लोगों को हेडिंग भी बताता होता हूँ, क्योंकि बुक के ऊपर देखे तो कोई हेडिंग नहीं लिखी हुई, बेतरतीबा सा लिखा होता है। मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करवाई है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।